पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। यूपी सरकार के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। सरकार के आदेश पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया था। तो देखिए, नेम प्लेट विवाद को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। यूपी सरकार के आदेश पर देखिए कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। वहीं सरकार के आदेश पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। तो यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया था। ये बड़ी खबर देखिए दिल्ली से, जहां पर कावड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद का ये पूरा मामला है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई की जाएगी, जिसको लेकर देखिए जब से ऐलान किया गया था कि सभी जहां से कावड़िए गुजरेंगे उन रास्तों पर, उन मार्गों पर सभी दुकानदारों को अपना नाम बताना होगा, अपनी पहचान बतानी होगी, जिसको लेकर लगातार सियासत बढ़ती गई थी। और ये पूरा विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तरफ से रोक लगा दी गई थी। तो कहा जा रहा है कि यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था। तो आज इसी पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए, यूपी सरकार के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी और आज इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार इसको लेकर देखा जा रहा था सियासत बढ़ती जा रही थी। कई जगह कई तरह की घटनाएं भी सामने आई थी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दुकानदारों को अपनी नाम और पहचान बताने की जरूरत नहीं है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था इस पूरे मामले पर। तो मुजफ्फरनगर से ये विवाद शुरू होते होते उत्तर प्रदेश के सरकार ने भी आदेश दे दिया था कि जिन मार्गों से कावड़ी गुजरेंगे वहां पर दुकानदारों को अपना नाम और अपनी पहचान बताने की जरूरत होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी स्वाति और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, देखिए, कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी एक बार फिर से। जी बिल्कुल, देखिए नेम प्लेट का ये पूरा मामला है। कावड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था और दुकानदारों को कहा गया था कि अपने दुकान के आगे नाम लिखना होगा। उसी को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक जो है वो लगा दी थी। उसके बाद जवाब मांगा गया था उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तराखंड सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया। उसके बाद लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है और आज इस पूरे मामले की एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी जवाब दाखिल किया है। आज जब इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया उस दौरान कहा गया कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई पूरी हो, क्योंकि कावड़ यात्रा जो है वो पूरी हो जाएगी अगर ज्यादा विलंब होता है। तो ऐसे में आज की तारीख तय की गई है। एक बार फिर से सुनवाई नेम प्लेट मामले को लेकर होने जा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा था कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था उसके बाद खूब हंगामा यूपी के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में भी देखने को मिला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा था और आदेश पर रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा दी गई थी। अभी भी रोक बरकरार है, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब पहले ही दाखिल कर दिया था। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया था, अब जवाब दाखिल कर दिया गया है। आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट तीनों प्रदेशों के सरकारों को क्या आदेश देता है नेम प्लेट को लेकर ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और सुबह 11 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। बिल्कुल, सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, देखिए, जब से आदेश दिया गया था लगातार देखा जा रहा था कि सियासत बढ़ती गई और लगातार कई तरह के बयान भी सामने आए, जिसके बाद से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सभी की निगाहें रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखिए आज क्या कुछ आदेश दिया जाता है।
बिल्कुल, मुजफ्फरनगर से जब इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही सियासी गलियारों में सियासत तेज हो गई थी और खास करके मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अगर यूपी की बात करें, और साथ ही साथ जो सहयोगी दल है बीजेपी की आरएलडी, उसने भी आड़े हाथों लिया था और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में विरोध जताया, अपना विरोध जताया था। और उसके बाद जो सियासत तेज हुई और सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव हुआ है, तो ऐसे में जब जवाब दाखिल करने के बाद आज सुनवाई है तो सबकी निगाहें जरूर होंगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। क्योंकि तीसरा सोमवार है, अब 2 सोमवार और बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में सावन की जो कांवड़ यात्रा है वो ये कहा जा सकता है कि अब केवल 14 दिन ही शेष रह गए हैं इस कांवड़ यात्रा के, वरना इस कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा। तो इस कांवड़ यात्रा को लेकर के जो यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी रास्ते में दुकानें पड़ती हैं, उन दुकानों पर चाहे जमील हो या मुन्ना हो या चिंटू हो या फिर रंपत हो, सबको अपना नाम लिखना होगा। इस आदेश के बाद से लगातार चाहे बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, उन्होंने ट्वीट करके इस पर विरोध जताया था। बाकी जो विरोधी दल है उन्होंने भी अपनी जो विपक्ष में रह करके अपना विरोध हो सकता है वो उन्होंने जताया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब राहत दी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक रोक लगाई कि ऐसा कोई भी नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, जो कांवड़ यात्रा पे जा रहा है, जो जहां मर्जी आएगी उसके हिसाब से वो खाएगा और पिएगा। उस बात से को लेकर के थोड़ा सा राहत थी और सियासत जो है वो कम हुई थी, लेकिन सबकी निगाहें अब कोर्ट की ओर लगी हुई है कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला लेता है। और जिस तरीके की, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से जब ये आदेश शुरू हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की बीजेपी गवर्नमेंट की सरकारों ने भी इस पूरे आदेश को फॉलो किया था। तो ऐसे में अब तीनों ही प्रदेशों में इस पूरे आज की सुनवाई का जो रिजल्ट आएगा या जो भी आदेश कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसका असर इन तीनों स्टेट पे देखने को मिलेगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, सहयोगी स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए सरकार की तरफ से तमाम दलीलें भी दी गई थी और कई सारे ऐसे उदाहरण भी दिए गए थे जहां पर उन्होंने कहा कि जो कांवड़िए हैं उनकी आस्था को, उनकी भक्ति को ठेस पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया था उसमें ये कहा गया था कि कई कांवड़ियों की तरफ से शिकायतें आई हैं और उसके बाद माहौल प्रदेश में खराब होता है, कई वीडियोस सामने आते हैं। इसी आधार पर ये आदेश प्रदेश भर में लागू किया गया था, क्योंकि आपने देखा था इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको लागू किया गया था और उसके बाद ही विवाद शुरू हो गया था कि आखिरकार नाम बताने की जरूरत क्यों है, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, तमाम आरोप सरकार पर लगा था। लेकिन सरकार का कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि कांवड़ियों को हक है जानने का कि कौन से दुकानदार जो है वो लहसुन प्याज की बात करें हम या फिर जो तमाम नॉनवेज की बात करें, वेज की बात करते हैं, उनको क्या खाना है, किस दुकान से खाना है, ये उनको अधिकार है जानने का। और इसी वजह से ये आदेश लाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से कहा गया था कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब तीनों सरकारों की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, उत्तर प्रदेश ने पहले ही जवाब दाखिल कर दिया था, उसके बाद भी सुनवाई हुई है, लेकिन बाकी दो प्रदेशों ने, क्योंकि यूपी के बाद उत्तराखंड ने उसको लागू किया था और उसके बाद मध्य प्रदेश में, तो उसके बाद जवाब तीनों प्रदेशों से मांगा गया था। अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने भी जवाब दे दिया है। आज एक बार फिर सुनवाई होगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा में अब ज्यादा दिन नहीं बचा है और उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए, क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो आदेश गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। तो ऐसे में आज क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो आदेश लागू किया गया था, जो रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, उस रोक को सुप्रीम कोर्ट हटा दे और पूरी तरह से जो जवाब है वो यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अभी 11 बजे के बाद सुनवाई होगी, देखना होगा कि क्या अंतरिम रोक जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से नंदिनी लगाई गई थी उसको वापस लिया जाएगा या ये अंतरिम रोक आगे भी बरकरार रहेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल संजय, देखिए देखा गया था विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध किया गया था। खुद एनडीए के जो सहयोगी दल है, देखिए आरएलडी ने भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ फैसला आ सकता है।
बिल्कुल यूपी सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया था नाम लिखने का, उस फैसले के साथ ही आरएलडी हो या बात करें समाजवादी पार्टी की, बात करें कांग्रेस की, बात करें बसपा की, अन्य लोगों की भी वो और सहयोगी दल खास करके आरएलडी उससे भी अपना विरोध जताया था और कहीं ना कहीं सरकार को असहज किया था। हालांकि कोर्ट के अंतिम रोक के बाद इस मामले में रोक जरूर लगी है, लेकिन सभी तौर पर चाहे सहयोगी दल हो या फिर विपक्षी दल, सभी ने यही कहा था कि जात के आधार पर बंटवारा करके बेमुस्का सरकार पैदा करना चाहती है, ध्रुवीकरण की सियासत को हवा दे रही है, जिससे कि जातीय समीकरण बिगड़े और आपसी तालमेल और भाईचारा खराब हो। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां पर